अब ये जो फिरौन आप देख रहे हैं हकीकत में रमसीस सानी जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। ये देखें कि जो उस वक्त था वो आटा किस तरह तैयार किया जाता था। ये तरीका है तैयार करने का। छोटे छोटे आपको पत्थर दिख रहे होंगे, ये पत्थर जो हैं ये चांद से लाए गए हैं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं 4000 साल से भी ज़्यादा पीछे। जैसे कि आपको पता है हम इजिप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें जो है हम वो तारीख़ी मकामात आपको दिखाते हैं हर कुछ दिन के बीच में। आज मैं आपको वो तारीख़ी मकान दिखाने लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको देखने को मिलेगी 4000 साल पुरानी तारीख। ये नहीं कि वो तारीख़ है लेकिन उसका शुबा यानी वैसी बनी हुई। यानी मैं बात कर रहा हूँ फ़िरौनिक विलेज की। एक ऐसी जगह, एक ऐसा करिया बोलते हैं गांव को, एक ऐसी जगह जहाँ की चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं जहां आपको जाकर लगेगा कि आप फिरौन के दौर में जो है पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मिस्र जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और फिरौन की वजह से भी। तो हम आए हैं फ़िरौनिक विलेज में जो फिरौन का गांव बनाया गया है उसे एक्सप्लोर करने के लिए। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मामलात हैं अंदर के। तो अंदर आने के बाद सबसे पहले हम सवार हुए हैं इस प्राइवेट बोट के ऊपर जो हमें नील का थोड़ा टूर कराएगी ताकि वार्म अप हो जाए अंदर जाने के लिए। अंदर भी जो है विलेज जो है वो आइलैंड पर बना हुआ है, तो दूसरी बोट से जो है हम अंदर जाएंगे। अभी हम जो छोटा सा नील कटा है उसके ऊपर सवार हैं, सवारी कर रहे हैं नील की। ये देखें कि ये दरिया नील, इसकी बहुत तारीख है। वो मैंने अलग वीडियो जो है सोच रखी है आप लोगों के लिए, वो मैं अलग आपको बना करके बताऊंगा। बार बार इससे पहले भी नील के बारे में मैंने बताया था। आज फिर हम नील पर आए हैं उस आइलैंड पर जो करिया फिरौन यानी फिरौन के गांव से मशहूर है। वहाँ पर उन सभी वाक़यात को बनाया, दिखाया, दर्शाया गया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुए थे। तो अब थोड़ी सी इसकी सवारी करते हैं और उसके बाद आते हैं और आइलैंड पर चलते हैं। अब हम जो है बड़ी बोट के जरिए अंदर जा रहे हैं इस विलेज के जो कि आइलैंड के आसपास बना हुआ है। यहाँ जितने भी फिरौन गुजरे हैं या जो इनके देवता गुजरे हैं उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। जैसे कि ये आई है, ये देखते हैं कि किसकी है। And the goddess of fertility. Sun and moon, my wicked uncle Set. I am Amun-Ra. ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये है रमसेस III की। ये फिरौन है, फिरौन तीसरा। देखें जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन था उसका बेटा। अब ये जो आपने मूर्ति देखी है ये वही है जो मैंने आपको म्यूजियम में दिखाई थी कि ये वो खुदा है आखनातून जिसने एक खुदा होने का दावा किया था। एक खुदा यानी कि अल्लाह का नहीं, इन सब फिरौनों ने अपने आप को अकेला बताया था कि मैं अकेला खुदा हूँ इस जहाँ का। अब ये जो फिरौन आप देख रहे हैं हकीकत में रमसीस सानी
जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर बेहद जुल्म किया था और जिसे अल्लाह ताला ने डुबोया था। ये वही फिरौन है रमसीस सानी। इसी की बॉडी को अल्लाह ताला ने जो है हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया। To the desert I return. Therein is a mummy valley with the king. No one in ancient Egypt comes alive with scenes of agriculture and industry. The nobleman and his wife are enjoying the fresh air in their garden pavilion. They are playing a game called Senet, a game for 2 players. Beehives were made of pottery tubes piled on pins and for fishing or hunting trips. Larger boats were made of wood, usually cedar wood imported from Lebanon. Wooden boats were pegged together with dowels and sewn together with ropes. With cages for small animals and birds. The Egyptians today still use the various parts of the palm tree for the same purposes. There were many different The ancient Egyptians were the first people to do sports. They had This paste is put into a wooden mold and the bricks are then simply left to dry in the sun. As there is little heavy rain in Egypt, these mud bricks can last for centuries. Covered with वो a thick जगह है layer जहाँ of mud, पहली बार which ग्लास तैयार acted किया as गया था। ये insulation देखें यहाँ पर इस against चीज heat को। and rain. Basically dehydration, and to speed up this process, the internal organs of the body were removed and preserved separately. The body was dried out by being covered. Pottery making is one of the oldest crafts in Egypt, dating back to about 6,000. Finally, the details would be painted in color to make the picture look as realistic as possible. Statues वो were पत्थर partially की carved in मूर्तियाँ the जो quarry where आपने the हर stone जगह problem जगह was देखी cut. होंगी, वो यहाँ बताया First of गया all, है। the ये block तरह of तैयार stone is होती थी, separated लेकिन from the rock पत्थर है face. उसको काटा जा On रहा है, उसके hammering साथ wooden wedges मूर्ति को into तैयार holes किया जा cut रहा in the है। rock. ये सब वो दौर The दिखाया wedges गया are है जो soaked आज with से water, 4000 and साल as the पुराना wood है। expands, the block breaks. Designs. After the rough piece of alabaster अब ये तैयार हो रही है शराब, क्योंकि शराब उस वक्त जो है हलाल थी। और देखें अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे उस वक्त में 2 तरह के घर होते थे। एक नोबल हाउस जो कि अमीरों का होता था, गवर्नर्स का, और एक होता था लोकल इजिप्शियन का। वो आगे है। अभी हम निकल रहे हैं असल घर के अंदर जो उस वक्त के सरकारी लोगों का होता था। सिर्फ दिखाया गया है, यहाँ पर बनाया गया है। हकीकत में बहुत बहुत बड़े होते हैं और ये कैंपस लक्सर में है। जब हम लक्सर के ब्लॉग बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं उस दौर का खाना जो होता था वो किस तरह से जो है रखा जाता था।
लोगों के घर के बाद आपको लेकर चलते हैं उस वक्त के लोकल लोगों के घर। ये देखें कि जो उस वक्त था वो आटा किस तरह तैयार किया जाता था, ये तरीका है तैयार करने का। और अब क्योंकि आटा बन गया है तो आग जलाने की भी ज़रूरत है, तो इस तरह से जो है आग जलाई जाती थी। हमारे जो फ़िरौन के गांव को देखने का टूर था ये लगभग कंप्लीट ही हो गया, थोड़ा सा बचा है। और अब हम थोड़ा ब्रेक लेने के लिए जो है यहाँ बैठे हैं, कैफेटेरिया यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो कुरान है ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का हाथ का लिखा हुआ रियल कुरान है। इसके पेजेस देखें कैसे हो गए हैं। ये लाइन बनाई गई थी इसको लिखने के लिए, पेज को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब ये लफ्ज़ आया सलाह का तो इसे जो है कंप्लीट किया गया लाइन क्रॉस करने के बाद। अब ये जो मस्जिद है ये मस्जिद यहाँ के 5 पॉइंट के ऊपर भी बनी हुई है। ये मस्जिद वो मस्जिद है जो अब तक की सबसे पुरानी है। पुरानी मस्जिद तो मस्जिद आमिर बिन आस है, लेकिन ये वो मस्जिद है जिसे आज आने के बाद जो मॉडिफाई कभी नहीं किया गया, यानी कि उसी हालत में जिस हालत में बनाई गई थी। एक इजिप्ट की बहुत ख़ास बात जो मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस में सीखी कि यहाँ लोग छतों पर नहीं चढ़ते हैं। जो जिनके ऊंचे घर होते हैं अपने बालकनी में नहीं खड़े होते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वहाँ से दूसरों का घर दिखता है, और जब दूसरों का घर दिखता है तो जो है बदनज़री होती है। तो इसका एग्ज़ाम्पल मस्जिदुल अज़हर से मैं समझता हूँ कि निकला है, कि मस्जिदुल अज़हर है जिसके ये 2 मीनारें हैं। यहाँ से जब डिजिटल सिस्टम नहीं था स्पीकर्स का, तो यहाँ से अजान दी जाती थी। और ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो मुअज्जिन चुना जाता था वो अंधा चुना जाता था, ताकि वो जब यहाँ खड़े होकर के अजान दें तो उनकी निगाह दूसरों के घर में ना पड़े। इजिप्ट में अब हमें मिला है अपना ताजमहल। देखिए बनाया गया है, ये इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि यहाँ बताया गया है कि जो कैलीग्राफी है, जो अरबिक आर्ट है, वो किस तरह से की गई है कि आज लोग यहाँ पर उसे पसंद करते हैं, और इतना पसंद करते हैं कि उसे यहाँ रखा हुआ है। तो ये होती है शाही लोगों की शाही दोस्ती। यहाँ पर आप देखें ये पुराना फ्लैग है इजिप्ट का। इसके ऊपर जो एक सर्कल बना हुआ है शीशे का, उसके अंदर 4 छोटे छोटे आपको पत्थर दिख रहे होंगे। ये पत्थर जो हैं ये चांद से लाए गए हैं। जब नील आर्मस्ट्रांग जो पहले चांद पर जाने वाले हैं, जब चांद पर गए थे तो वो लेकर के आए थे, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने जो है जमाल अब्दुल नासिर को गिफ्ट में ये दिए थे। और तो हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं इसको एक्सप्लोर करते हुए, इस फ़िरौन के गांव को। इसके अंदर 6 म्यूज़ियम्स थे, जिसमें से 4 हमने जो हैं देख लिए हैं, 2 अभी बाकी हैं। अब बजे 5:30 यहाँ पर एक शो होता है, पता नहीं कैसा होगा, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो शो होगा, उसके बाद बचे हुए बाकी के 2 म्यूज़ियम देखने हम चलेंगे।
हाँ, तो आपने जो है कहानी बहुत सुनी होगी, बहुत चलती है। दर हकीकत वो कहानी जुहा की, जो कि अरब वर्ल्ड का एक बहुत शातिर इंसान उसे कह सकते हैं, दिमाग का था, लेकिन उसे लोग जो है ऐसा कहते थे कि मजाक किया ऐसा वैसा, लेकिन वो दिमाग बहुत लगाता था। हम जब मरकज़ शेख जायद में पढ़ते थे, यहाँ पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, तो उसमें एक किताब थी, उसके अंदर उसका पूरा किस्सा था। उस किस्सा अब यहाँ कहानी के ज़रिए बताया गया है कि दुनिया आपको क्या कहती है और फिर आप क्या करते हो। तो इसका ये देखें कि दोनों बैठे हुए हैं गधे के ऊपर, लोगों ने कहा कि गधे पर जुल्म कर रहे हैं। फिर बेटा बैठा, बाप जो है पैदल चला, तो लोगों ने कहा कि देखो कितना बदतमीज़ बच्चा, खुद बैठा हुआ, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। उसके बाद बेटा उतर गया, बाप बैठ गया, फिर लोगों ने देखा, लोगों ने कहा तो देखो कितना जालिम बाप है, खुद बैठा हुआ है, मासूम बच्चा पैदल चल रहा है। फिर उन्होंने सुना कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि दोनों उतर गए और गधा और ये दोनों आगे अलग अलग चलने लगे। तो लोगों ने कहा कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधा होने के बाद, सवारी होने के बाद पैदल जा रहे हैं। फिर जो है ना क्या किया, गधा खुद ही उठा लिया। तो इस बात से मालूम ये होता है कि दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी, जिसको जो नज़र आएगा वो कहेगा। लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका काम है सोचना और उस पर अपने हिसाब से अमल करना। इसलिए सुने सबकी, करें अपनी। ये था हमारा फ़ेरोनिक विलेज का टूर जो कि आपने देखा। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी जो आज से पहले दूसरे म्यूज़ियम्स में भी नहीं देखी थी। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आसानी से एक दिन में और बहुत कम वक्त में बहुत सी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री की देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। एक तो आप फ़ेरोनिक एरा देख सकते हैं, फ़िरऔन के दौर की हर एक चीज़ यहाँ पर जो है बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है, बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ 6 म्यूज़ियम्स हैं जिसके अंदर आपको फ़िरऔन का दौर और ग्रीक का दौर और ब्रिटिश का दौर और अलेक्जेंडर का दौर और उसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं जमाल अब्दुल नासिर, उनका दौर और उनकी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और नाइल का सफ़र भी आपको अच्छा लगा होगा। नाइल पर एक पूरी वीडियो बहुत सारी चीज़ों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अगर उसे जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, फ़िरऔन का दौर दिखाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मास्सलाम।